हेलो स्टूडेंट्स, आज आपकी चैप्टर नंबर फर्स्ट के क्वेश्चन आंसर हैं वो आप देखिए। और जो ओबीटी के क्वेश्चन आंसर और जो टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन आंसर है दोनों ही आपको अपनी नोटबुक में राइट करने हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो नाउ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपकी टेक्स्ट बुक का, ठीक है। वाई वॉज द किंग एडवाइज टू गो टू मैजिशियन? क्यों किंग को ऐसी एडवाइस मिलती है कि उसे जादूगर के पास जाना चाहिए? सम वाइज पीपल वर टू द व्यू दैट सर्टेन अर्जेंट इश्यूज कुड नॉट वेट फॉर द काउंसलर्स डिसीजन। कि कुछ जो बहुत ही थे, चतुर व्यक्ति थे, उन्होंने ऐसा सलाह दी किसको? राजा को, कि ऐसे जो ज़रूरी काम होते हैं उसके लिए हमें काउंसलर के डिसीज़न का, यानी सलाहकार के डिसीज़न का, निर्णय का वेट नहीं करना चाहिए और हमें तुरंत ही उस पर एक्शन लेना चाहिए। तो इसके लिए हमें किसके पास जाना होगा? मैजिशियन के पास, क्योंकि कोई भी प्रॉब्लम होती है तो सबसे पहले मैजिशियन को पता होती है। In order to determine the right time to settle the matters, कि सही टाइम पे, यानी दृढ़ निश्चय से कोई भी किसी चीज़ को, कोई भी मुद्दा होता है उसको सॉल्व करने के लिए हमें राइट टाइम पे क्या लेना चाहिए? डिसीज़न लेना चाहिए। इट इज़ नेसेसरी, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, टू लुक इनटू द फ्यूचर, और इसके लिए हमें फ्यूचर को देखना भी ज़रूरी है, ऐसा लोग कहते हैं। एंड ओनली द मैजिशियन कुड डू डैट, और ये काम कौन कर सकता है? जो फ्यूचर में देख सकता है वो मैजिशियन ही कर सकता है। देयरफॉर, इसलिए द किंग वॉज एडवाइज टू गो टू द मैजिशियन, इसलिए किंग को एडवाइस क्या मिलती है? मैजिशियन के पास जाने की मिलती है। नाउ सेकेंड क्वेश्चन, इन आंसर टू द सेकेंड क्वेश्चन, whose advice did the people say would be important to the king? कि सेकेंड क्वेश्चन का जो आंसर होता है उसमें किंग को क्या एडवाइस मिलती है कि वुड बी इम्पोर्टेंट टू द किंग, कि किंग के लिए क्या ज़रूरी है, उसको आंसर क्या मिलता है? वाइल आंसरिंग टू द सेकेंड क्वेश्चन का जो आंसर होता है, सम वाइज पीपल सेड, कुछ चतुर व्यक्ति कहते हैं कि द मोस्ट इम्पोर्टेंट पीपल टू द किंग वर हिज काउंसलर्स, कि ज़रूरी व्यक्ति कौन है किंग के लिए? काउंसलर्स है, सलाहकार है। सम अदर थॉट, और कुछ और क्या कहते हैं? दे वर प्रीस्ट, कि बहुत पुजारी क्या है उनके लिए ज़रूरी है। प्रीस्ट क्या मतलब होता है? पुजारी। इफ़ यू अदर चूज द डॉक्टर्स येट सम अदर सेड द सोल्जर्स वर मोस्ट नेसेसरी, और कुछ लोग क्या कहते हैं कि डॉक्टर ज़्यादा ज़रूरी है, और कुछ लोग क्या कहते हैं? सैनिक ज़्यादा ज़रूरी हैं। ये लोगों की सेकेंड क्वेश्चन के आंसर के लिए सलाह होती हैं किसको? राजा को। व्हाट सजेशन वर मेड इन आंसर टू द थर्ड क्वेश्चन की सलाह में क्या सजेशन मिलता है राजा को? देखिए, द आंसर टू द थर्ड क्वेश्चन वर ऑल्सो वैरिड। जो थर्ड क्वेश्चन का आंसर होता है उसकी तो उसका जो आंसर होता है उसका बहुत डिफरेंट मिलता है राजा को। सम सजेस्ट डेट साइंस वॉज द मोस्ट इम्पोर्टेंट बिजनेस फॉर द किंग, कि साइंस क्या है? ऐसा करने के लिए, हमें फ्यूचर के बारे में पता करने के लिए और सही टाइम पे डिसीज़न लेने के हमें साइंस की, विज्ञान की हेल्प लेनी होगी। कुछ लोग ऐसे बोलते हैं। टू डू एंड अदर सेड इट वाज फाइटिंग बैटल्स, और कुछ लोग क्या बोलते हैं? इसके लिए हमें युद्ध करना पड़ेगा। वेयर एज सम अदर सजेस्ट रिलीजियस वर्शिप, और कुछ लोग क्या कहते हैं कि हमें धार्मिक पूजा स्थलों पर जाना चाहिए, हमें सही समय पे सही डिसीज़न लेने के लिए, ताकि हमसे कोई गलती न हो। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, डिड द वाइज मैन विथ द रिवॉर्ड, इफ़ नॉट वाई नॉट? क्यों किसी भी चतुर व्यक्ति को अवार्ड क्यों नहीं दिया गया वो बताना है। नहीं दिया गया और क्यों नहीं दिया गया? नो, द वाइज मैन कुड नॉट विन द एनी रिवॉर्ड बिकॉज देयर आंसर वर ऑल डिफरेंट एंड द किंग वॉज नॉट सेटिस्फाइड विथ देयर आंसर, क्योंकि कोई भी चतुर व्यक्ति क्या नहीं दे सका? किंग को आंसर तो दिया था बट
किंग क्या नहीं हुआ, उनके आंसर से क्या नहीं हुआ, सेटिस्फाइड नहीं हुआ, मतलब कि सहमत नहीं हुआ। आंसर तो किंग को बहुत सारे मिले थे, परंतु जो आंसर मिले उससे किंग क्या नहीं हुआ, सेटिस्फाई नहीं हुआ। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, हाउ डिड द किंग एंड द हर्मिट हेल्प द वांटेड मैन। कि जो किंग था वो और जो हर्मिट था उसने वांटेड मैन की यानी जिसके जो व्यक्ति घायल हो गया था उसकी मदद कैसे की। द किंग वॉश्ड द मैन वांटेड एंड ड्रेस्ड। किंग था, उसने वांटेड मैन के घाव पहुँचे और उसको ड्रेस्ड किया, मतलब कि उसकी पट्टी वगैरह की। ही कीप्ड ऑन डी ड्रेस्ड द वांटेड विथ हिज हैंकरचीफ अनटिल द ब्लीडिंग स्टॉप। और किंग ने जब तक उसकी ड्रेसिंग की, मतलब कि जब तक उसको पट्टी लगाए रखी अपनी हैंकरचीफ से यानी अपनी रुमाल से, जब तक उसकी ब्लीडिंग, उसके खून नहीं रुके। ही देन गिव हिम फ्रेश वाटर टू ड्रिंक। और किंग ने उसे पानी पीने के लिए अच्छा पानी दिया। आफ्टर डेट द किंग, और बाद में राजा एंड द हर्मिट केयर्ड हिम इनसाइड द हर्ट एंड लेड हिम टू द बेड। और फिर हर्मिट और किंग उसे हट के अंदर ले गए, झोपड़ी के अंदर ले जाते हैं ना, और उसके बाद में उसको बेड पे सुला देते हैं। इस प्रकार से क्या की, उस वांटेड मैन की मदद की। ओके, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 में 1 और 2 क्वेश्चंस है। तो देखिए, हु वाज द बियर्ड मैन। कौन था वो बियर्ड मैन जिसको लग गई थी, वो कौन था। द बियर्ड मैन वॉज द किंग एनिमी। द बियर्ड मैन वॉज द किंग एनिमी। किंग का क्या था, वो दुश्मन था। हु वॉन्टेड टू टेक रिवेन्यू अपॉन द किंग फॉर हैविंग पुट हिज ब्रदर टू डेथ एंड फॉर सीजिंग हिज ऑन प्रॉपर्टी। वो किंग का क्या था, दुश्मन था, और वो किंग को क्या करना चाहता था, किंग ने उसके भाई को मार दिया था इसलिए, और अपनी उसकी प्रॉपर्टी सीज कर ली थी, इसलिए वो किंग को मारना चाहता था। और किंग का इस प्रकार से वो क्या था, दुश्मन था। ये था वांटेड मैन। और नाउ सेकंड क्वेश्चन, बियर्ड मैन था वो। सेकंड क्वेश्चन, व्हाई डिड ही आस्क्ड फॉर द किंग्स फॉरगिवनेस। ऐसा हमें व्हाई, क्यों, ऐसा हमें कैसे लगता है, ही आस्क्ड फॉर द किंग फॉरगिवनेस। किंग ने ऐसा क्यों कहा कि किंग, हमको क्यों लगता है कि किंग ने उसे वास्तव में माफ़ कर दिया, क्यों उसने माफ़ी मांगी थी। द बियर्ड मैन आस्क्ड द किंग फॉरगिवनेस। क्यों किंग ने, मतलब कि जो बियर्ड मैन है उसने किंग से क्यों माफ़ी मांगी, क्योंकि बिकॉज ही वांट टू द रिवेन्यू बाय किलिंग द किंग। क्योंकि वो किंग को मारना चाहता था, बल्कि किंग ने तो उसे बचाया था। बट द किंग हैड केयर्ड फॉर हिम एंड ड्रेस्ड हिज वांट टू सेव हिज लाइफ। और बल्कि किंग था, उसने तो क्या किया, उसके घाव को अच्छे से उसकी ड्रेसिंग की और उसको बचाया। द मेड हिम फील गिल्टी एंड थस ही आस्क्ड द किंग फॉरगिवनेस। और इस प्रकार से जो वो वांटेड मैन होता है उसको गिल्टी फील होती है और वो क्या बोलता है, माफ़ी मांगता है, किससे, किंग से। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, द किंग फॉरगिव द बियर्ड मैन, व्हाट डिड ही डू टू सम हिज फॉरगिवनेस। द किंग फॉरगिव द बियर्ड मैन। कि किंग है, जो किंग होता है वो उस बियर्ड मैन को माफ़ कर देता है। व्हाट डिड ही डू टू शो हिज फॉरगिवनेस। ऐसा हमें किस चीज़ से पता चलता है कि राजा ने उसे माफ़ कर दिया। द किंग शोड हिज फॉरगिवनेस बाय अरेंजिंग हिज ऑन डॉक्टर एंड सर्वेंट टू लुक आफ्टर हिम। कि किंग उसके लिए क्या कर देता है, व्यवस्था करता है अपने खुद के डॉक्टर की और अपने सेवकों की, ताकि वो उसकी क्या कर सके, केयर कर सके। ही ऑल्सो प्रॉमिस, और उसने साथ में प्रॉमिस भी किया होता है, टू रिटर्न द सीज्ड प्रॉपर्टी टू हिम। ताकि जो उसकी प्रॉपर्टी जब्त कर ली गई थी उसको वापस देने के लिए ये क्या करता है, प्रॉमिस भी करता है। व्हाट वेयर द हर्मिट्स आंसर टू द 3 क्वेश्चन। किस प्रकार से हर्मिट
अगला क्वेश्चन आपका किस प्रकार से हरमित तीनों क्वेश्चंस का आंसर देता है। राइट ईच आंसर सेपरेटली विथ आंसर डू यू लाइक द मोस्ट एंड वाई। और किस प्रकार से हमें वो तीनों क्वेश्चन के जो आंसर हैं वो तीनों लिखने हैं और हर आंसर लाइक द मोस्ट एंड वाई, क्यों आपको किस प्रकार से वो पसंद है, ज़रूरी है और क्यों। देखिए तीनों के आंसर कैसे होते हैं और कैसे किंग उसे आंसर देता है। द मोस्ट इम्पोर्टेंट टाइम टू एक्ट इज़ नाउ और द प्रेजेंट, कि जो टाइम हमारे लिए सबसे मूल्यवान समय कौन सा होता है, जो फिलहाल प्रेजेंट में चल रहा होता है, जो नाउ अभी चल रहा है। सेकेंड है पॉइंट, द मोस्ट इम्पोर्टेंट पर्सन इज़ द पर्सन यू आर विथ एट ए पर्टिकुलर मोमेंट, कि मोस्ट इम्पोर्टेंट पर्सन कौन होता है, जो हमारे साथ में उस पर्टिकुलर मोमेंट में हमारे साथ में होता है, वो तो हमारे लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट पर्सन होता है। कि फर्स्ट का आंसर क्या मिलता है कि हमारे लिए टाइम कौन सा इम्पोर्टेंट है, जो प्रेजेंट में चल रहा हो, और पर्सन कौन इम्पोर्टेंट है, जो हमारे साथ में प्रेजेंट में है, वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। नाउ थर्ड पॉइंट, द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज़ टू डू द पर्सन गुड बिकॉज वी आर सेंट इन टू दिस वर्ल्ड फॉर डैट पर्पज ओनली, कि थर्ड चीज़ हमारे लिए इम्पोर्टेंट कौन सी चीज़ है कि हम उस व्यक्ति के लिए क्या कर सकते हैं, कितने अच्छे बन सकते हैं, क्योंकि हमें इस संसार में किस लिए भेजा है, इसी पर्पज से भेजा है, इसी उद्देश्य से भेजा है ताकि हम कुछ कर सकें। ओके, ये आपके थे तीनों आंसर, और साथ में आप लिख सकते हो आई लाइक द फर्स्ट आंसर, हमें पहला जो आंसर है वो पसंद है। द मोस्ट बिकॉज, क्योंकि बिकॉज ओनली द प्रेजेंट इन आवर कंट्रोल्स, क्योंकि हम हमारा प्रेजेंट ही कंट्रोल कर सकते हैं। एंड वी कैन डू एनी वर्थली थिंग इन द प्रेजेंट, क्योंकि हम जो कर सकते हैं, हम कंट्रोल कर सकते हैं। किसको कंट्रोल कर सकते हैं, हमारे प्रेजेंट को। ना तो हम हमारे पास्ट को कर सकते हैं, ना ही हम फ्यूचर को कर सकते हैं। हम ओनली हमारे प्रेजेंट को ही देख सकते हैं और हमारी प्रेजेंट की सारी क्या कर सकते हैं, सारी बातों को कंट्रोल कर सकते हैं। और जो भी हमें अच्छा से अच्छा करना होता है वो हम हमारे प्रेजेंट में कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, आपका जो ये फर्स्ट चैप्टर है ये कंप्लीट हो गया है। ओके, अब हम चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करेंगे। ये क्वेश्चन आंसर आप अपनी नोटबुक में OBT के साथ में कर लीजिएगा। थैंक यू स्टूडेंट्स।